हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मनीष साध स्टडी 99 चैनल में। तो आज की वीडियो में इतिहास बताया जाएगा, 20 प्रश्न किए करवाया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला? तो कहाँ पर सबसे पहले कहाँ पर मिला था? तो यह है सूरकोटदा में मिला था। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो यह है पाटलिपुत्र जो है नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो है 23, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? तो इसमें जो होता है बच्चों को पवित्र उन जनेऊ धारण कराया जाता है। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्धृत है? तो यह मुंडकक उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो यह ब्राह्मण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 26, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? तो यह है उपनिषद देता है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है किया गया है? तो किसको? तो यह इंद्र को किया गया है, जिसका सूत्र जो है 250 है। प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो यह ऋग्वेद है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? तो यह है अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और न्याय मीमांसा। तो यह ऑप्शन जो है डी, सभी ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कवल्य, जिसका अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। अगला प्रश्न, 24वें जैन तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर थे तो कौन है? महावीर थे। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो ये ऋषभदेव। तो अगला प्रश्न है, जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या हैं? सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण है, त्रिरत्न जो हैं। अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष में एक स्तंभ पर था, सारनाथ में था, अभी भी है सारनाथ में। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख 13वां था। क्वेश्चन नंबर जो है 36वां, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तो है तोसली थी। देव नाम प्रिय नाम किसे दिया गया? तो यह अशोक को दिया गया। तो अगला प्रश्न जो है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? तो यह 13वें शिलालेख। अगला प्रश्न है, अशोक के कौन सा शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया? तो यह शहबाज गढ़ी में। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो यह स्तंभ है। क्वेश्चन नंबर जो है 41, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? तो यह कामरूप। बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? तो यह मौर्य काल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 43, खगोलविद मिहिर और कबील कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? तो यह विक्रमादित्य के। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 57 ईस्वी पूर्व से। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, इसमें से कौन सा 5 इंडीज था? तो यह पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 46, वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, तो यह प्रयाग में। तो है क्वेश्चन नंबर अगला, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं यजुर्वेद के। क्वेश्चन नंबर जो है 48, ऋग्वेद में निहित
गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो यह है सावित्री। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो यह मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन पुराण है। क्वेश्चन नंबर जो है 50, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो यह युग वेद जो है उपवेद नहीं है। तो यह 30 प्रश्न है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।